सबसे पहले तो मैंने रनिंग का थोड़ा बताना चाहूंगा कि स्लो मोशन में आपको रनिंग करना है। ओके, उसके बाद आप अगर यंग हैं और थोड़ा सा जंप कर सकते हैं, ओके, तो आपको थोड़ा सा स्लो मोशन में उसके बाद फॉरवर्ड एंड रियर, उसके बाद जो बूढ़े लोग हैं जो ज्यादा एक्टिवली इतना नहीं कर सकते हैं, उनके लिए क्या है, उनके लिए सबसे आसान है वो धीरे धीरे, जैसे कि घर में जो पोछा लगाया जाता है, सफाई की जाती है, उस टाइम पे हमें इस तरह से चलना पड़ता है। तो वही एक्सरसाइज को आप किसी भी फॉर्म में आप कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज के बाद जितना देर कर सकते हैं आप, अगर आप बूढ़े हैं, ज्यादा नहीं कर सकते हैं, तो आप खड़े होकर सिर्फ इतना करें। ये एक्सरसाइज जितना देर करेंगे अच्छा है। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हैं तो खड़े खड़े आप अपने हाथों को चलाएं। ओके, जितना भी ज्यादा आप कुछ भी ऐसा करेंगे जिससे थोड़ा सा पसीना आए आपको, ओके, उसमें आप साइड ट्विस्टिंग फास्ट कर सकते हैं। और ये हैंड मूवमेंट, साइड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, ओके। और कोशिश कर सकते हैं कि आप एक पैर को आगे रखना है और दूसरे पैर को स्ट्रेट करने की ट्राई करें, और ये पोजीशन में थोड़ी देर रुके, जितना कर सकते हैं। इसमें एग्जैक्ट इसी तरह से नहीं भी हो पाता है, कोई बात नहीं। इसमें इस तरह से आप ये कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सूर्य नमस्कार करना है। सूर्य नमस्कार 9 स्टेज में भी होता है, 12 में भी होता है। तो पिछली बार मैंने 9 स्टेज में बताया था, इस बार थोड़ा सा बड़ा वाला बताता हूँ, क्योंकि छोटे वाले को समझने में थोड़ी आसानी होती है, इसलिए मैंने छोटे फॉर्म में बताया था। तो सूर्य भगवान के लिए समर्पित है, और इसमें आप इस तरह से कर सकते हैं। सूर्य भगवान को नमस्ते करना है, और जल्दबाजी में नमस्ते नहीं करना है। पूरी अंतरात्मा से सूर्य भगवान को धन्यवाद देना है कि जिस तरह से सूर्य भगवान इस ब्रह्मांड को प्रकाशवान बनाते हैं, वैसे ही आपके स्वास्थ्य, जीवन, मन, बुद्धि, आत्मा सबके अंदर प्रकाश आए, और आप भी बदले में इस दुनिया को वैसे ही प्रकाश दें, सात्विक ऊर्जा दें, समर्पण, ज्ञान, ताकत, शक्ति जो भी आप दे सके। कुछ भी आपका नहीं है इस दुनिया में, सब कुछ आपको लौटाना है। बस आपको आपकी आत्मा को विटनेस करना है। यू आर नथिंग, जस्ट ए व्यूअर, लाइक ए मूवी। तो ये चीज आपको कम से कम 15 मिनट तक सूर्य भगवान को, अगर आप कुछ भी नहीं करते तो कम से कम ये कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा है पोज, फर्स्ट, नंबर 1 नमस्कार, सीधी
खड़े रहेंगे सूर्य भगवान को देखते हुए। और ये वाला जो सूर्य नमस्कार है, इसको अगर आपको बेस्ट रिजल्ट लेना है तो नहाने के तुरंत बाद, जब शरीर थोड़ा भीगा रहे और ज्यादा कपड़े ना पहने हो, उस समय पर सूर्य भगवान की जो ऊर्जा है वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली होती है। ओके, तो सूर्य भगवान को आप इस तरह से कर सकते हैं, नंबर वन। उसके बाद पीछे जितना जा सकते हैं, उसके बाद थ्री। ये जो पोजीशन है, कोई भी पोजीशन में जल्दबाजी नहीं करनी है। इस पोजीशन में आपको पैर सीधे रहेंगे और हाथ कभी कभी आप यहां तक ला सकते हो, कभी यहां पर, तो जितना भी है। और एक पोजीशन आएगी जब आप पैरों के नीचे हाथ रख पाओगे। उसके बाद आपको एक पैर पीछे और इस तरह से दोनों हाथ ऐसे भी रख सकते हो और आगे की तरफ खींच के रखना है बॉडी को, और इस पोजीशन में काफी देर रुकना है। ओके, उसके बाद दूसरा पैर पीछे और एक पर्वत बनाना है। ओके, ये एक्स्ट्रा है, जो पिछली बार मैंने बताया था उससे एक्स्ट्रा है ये, तो ये थोड़ा सा डिटेल में है, एडवांस है। पर्वत के बाद हर आसन में जो मैंने पहले बताया कि आपको सांस लंबा लेना है, फिर रोकना है, फिर धीरे धीरे छोड़ना है। हर आसन में कम से कम, हर पोजीशन में, हर स्टेज में लॉन्ग ब्रीथ का सबसे बड़ा योगदान है। उसके बाद वापस, फिर पहले हमारा क्योंकि लेफ्ट फुट आगे था, अभी हम राइट फुट को आगे करेंगे। उसके बाद दूसरा पैर वापस सेम उसी पोजीशन में खड़े हो जाएंगे। और ये स्टेज के बाद वापस धीरे धीरे सेम हाथ को पीछे, और फिर लास्ट में नमस्ते। ये 12 पोजीशन है। जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली सब कुछ सेम किया जाए। आपको याद नहीं आ रहा है, आप एकदम सेम नहीं कर पा रहे हैं, तो कभी भी इन चीजों को लेके टेंशन ना लें। बहुत लोग इसलिए नहीं कर पाते, उनके दिमाग में टेंशन रहती है, ऐसे करूं वैसे करूं, ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं। कुछ भी नहीं है, सबसे जरूरी है कि आपके मन में एक आनंद आना चाहिए। आप कुछ भी करें, एक बच्चे को देखें कि बच्चा कुछ भी करता है एकदम आनंदित होकर, उसके मन में छोटी मोटी चिंता, छोटा कोई शक या कोई दुविधा कुछ नहीं होती है। आप भी वैसे ही करें। ओके, तो सूर्य नमस्कार का मैंने आपको बताया। उसके अलावा मेरा जो अनुभव है वो ये है कि आप कोई भी आसन को करें, दिल से करें और धीरे आत्मा से जुड़कर करें। उसमें आनंद की अनुभूति लें, खुशी महसूस करें। क्योंकि जल्दबाजी में आपने फटाफट 2-3 आसन कर दिए, कोई फायदा नहीं है। आप भले ही एक आसन करें, धीरे धीरे करें, आनंद के साथ करें। ओके, तो उसके बाद जो मैंने स्टैंडिंग वाले थे, 2-3 और मैं आपको बता देता हूँ। ओके, दोनों हाथ आगे करेंगे, साइड बेंडिंग। साइड बेंडिंग में आप जितना भी कर सकते हैं। ओके, धीरे धीरे हाफ अप, हाफ अप, यही को आपको करना है। थोड़ा सा फुल बेंडिंग, डाउन अप, डाउन अप। और इसको जितना स्लो मोशन में करेंगे तो ये एक योगा की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई भी आसन अगर जल्दबाजी में करते हैं तो वो एक एक्सरसाइज है,
फिजिकल एक्टिविटी है सिर्फ। और योग का मतलब है कि आपके मन, आत्मा, आपकी सांस, ब्रीथिंग, सब कुछ अगर जुड़ जाए तो वह अपने आप में एक असली योग बन जाता है। योग में अगर देखा जाए, परफेक्शन तब आता है जब आंखें बंद करके आप खो जाएं। तो इस तरह से स्लो मोशन में आपको साइड बेंडिंग करना है। ओके, उसके बाद दोनों पैर एक साथ, हाफ अप, हाफ अप, दूसरा फुल बेंडिंग, डाउन अप। इसी को बहुत ही स्लो मोशन में करना है, सांस के साथ जोड़ के। जैसे ही नीचे आएंगे, सांस लेंगे, ऊपर आए छोड़ देंगे। ओके, और ये सांस कब लेना है, कब छोड़ना है, वो आपकी बॉडी खुद आपको बताएगी। जिस टाइम पे आप कंफर्टेबल हो सांस लेना, उस टाइम पे सांस लें। जब कंफर्टेबल हो छोड़ना, उस टाइम पे छोड़े। ये आप रट्टा ना लगाएं, खुद अपने आप एक्सपीरियंस करें, खुद अपने आप कोशिश करें कि अगर मैंने हाथ को इस तरह से किया तो सांस वाप लेना आसान है या छोड़ना आसान है। अपने आप आपको पता चल जाएगा, कुछ भी रट्टा नहीं लगाना है। ओके, ये बहुत सारी फॉर्म्स हैं, आप इनको खड़े होकर कर सकते हैं। उसके बाद अगला है जो अल्टरनेट टो टचिंग। ये अगर आप फास्ट करेंगे तो ये एक्सरसाइज है, और अगर इसको स्लो करेंगे तो ये योगा है। योगा जरूरी नहीं कि किसी किताब में लिखा है कि ये 10 योगा होते हैं वही कीजिए, कुछ भी ऐसा नहीं है। आपको भगवान ने क्रिएटिविटी दी है, बुद्धि दी है, आप खुद क्रिएट करें। किसी भी चीज को आप खुद क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में। समझिए कि मैं इस पोजीशन में खड़ा हूं, और ऐसे किसी भी किताब में नहीं लिखा है कि ये योगा का कोई फॉर्म है। आप इसको भी एक योगा का फॉर्म बना सकते हैं। ओके, अपनी पोजीशन को करेक्ट करने के लिए ये ये कोई योगा नहीं है, लेकिन इसको भी आप योगा बना सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, आप किसी भी तरीके से योगा कीजिए, लेकिन आपको आनंद के साथ कुछ योगा को करना है। कोई भी योगा कर सकते हैं, और जरूरी नहीं कि रोज वही करें, क्योंकि जैसे आप, इंसान का जो मन होता है वो लगातार एक जैसा नहीं कर पाता है। तो थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट जगाने के लिए डिफरेंट फॉर्म्स लेके आए। ओके, उसके बाद ये ओके, कोई भी फॉर्म को आप स्टार्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको कुछ हेल्थ के ऊपर एक्सपीरियंस वाली चीजें बताता हूँ, जिनको मैं धीरे से आपको बैठकर। तो जब भी आप बैठे तो सुखासन की प्रैक्टिस करें, लेकिन उसके बाद पद्मासन इज द बेस्ट फॉर्म। पद्मासन यानी कि दोनों पैर ऊपर की तरफ। ये फॉर्म ऐसी है जिसमें आपको बॉडी को सबसे ज्यादा अच्छी पोस्चर मिलती है, बॉडी के लिए रिलैक्स फॉर्म है। ओके, तो इस फॉर्म में आप अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम में जो भी मैंने प्राणायाम बताए थे उनको फिर से बता देता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को समझ में नहीं आया था, इसलिए मैं फिर से बताना चाहूंगा। ओके, तो अनुलोम विलोम में कमर सीधी रहेगी, सेम इसी पोजीशन में बैठना है। अपना राइट हैंड या लेफ्ट हैंड जो भी आपका चलता है, उससे आपको एक साइड का नोस्ट्रिल दबाना है, दूसरी साइड से सांस लेना है, वापस इस तरह से नहीं छोड़ेंगे, दूसरी साइड से छोड़ देंगे, और जिधर से छोड़ा है उधर से वापस लेंगे, वापस लेके फिर दूसरी साइड से निकालेंगे, जिधर से छोड़ते हैं उधर से वापस दूसरी साइड से निकालेंगे।
ओके, तो ये इस तरह से मूवमेंट होगा। ये मैंने थोड़ा जल्दी में किया है, इसी को आपको स्लो में करना है। ओके, अगला है जो आप ओम चैंटिंग करते हैं। इसमें आंखें बंद रहेंगी, कमर सीधी, बॉडी एकदम रिलैक्स, लंबा सांस लेंगे और धीरे से सांस छोड़ते छोड़ते ओम बोलना है। ओम बोलने में भी 3 स्टेज होती है, अ, ओ, म। ओम शब्द 3 शब्दों से बना है, ब्रह्मा विष्णु महेश। इन 3 शब्दों का इस्तेमाल आपको रिदम से करना है। पहले आ, फिर ओ, फिर आ, ओ, ये जो 3 शब्द हैं, ये तीनों मिलके ही इस ब्रह्मांड के सारे शब्दों को बनाते हैं। याद रखना, इस ब्रह्मांड में जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम सुनते हैं, वो सारी बातें, वो सारे अक्षर किसी भी भाषा के इन 3 से ही बने हैं। कोई भी शब्द बोलते हैं, वो इन 3 के बिना नहीं बोले जा सकते। इसीलिए ओम शब्द जो है, ये यूनिवर्स की साउंड है। इसको आप जब बोलेंगे तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है और यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी जब एक हो जाएगी, तो उस टाइम पे एक चैनल क्रिएट होगा। इस यूनिवर्स की एनर्जी आपको मिलना शुरू हो जाएगी। आपको खाने से जो एनर्जी मिलती है वो कुछ भी नहीं है। असली जो एनर्जी है आपको जो मिलती है, वो एनर्जी असल में आपके थॉट प्रोसेस से, यूनिवर्स से मिलती है। जब आप सो जाते हो तब मिलती है। जितना ज्यादा आपके जो इंद्रियां हैं, वो जितनी आप उनको जो कछुआ होता है, टोटाइज होता है, उसकी तरह अगर अपनी इंद्रियों को आप कंट्रोल कर लेंगे, उतना ही ज्यादा आप ब्रह्मांड की एनर्जी ले पाएंगे। ओके, जैसे हम टेस्ट के लिए बहुत ज्यादा अगर टेस्टी खाना खाएंगे, तो अपने आप हमारी जो इंद्रियों का फोकस है वो टेस्ट पे चला जाएगा। मतलब ये है कि जो हम इंद्रियों का भोग करने में जितना ज्यादा अपनी बॉडी को, अपने मन को लगाते हैं, उतना ही यूनिवर्स की एनर्जी से हम दूर चले जाते हैं। तो आप जीवन में बैलेंस बनाइए। आपको कोशिश करना है कि एक तरह से कम से कम 35 साल की उम्र के बाद अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कीजिए। मतलब कोशिश कीजिए कि आप घर पर रहकर भी एक सात्विक रूप में जीना सीखें। जमीन पर सोएं, सात्विक खाना खाएं, सात्विक विचार, कम बोले और आ- अध्ययन ज्यादा करें, अच्छी बातों को दूसरों को बताएं, गाइड करें, योगा करें, एक्टिव रहें। ये सारी चीजें आपके अंदर इतनी ताकत भर देंगी कि आपकी उम्र अगर 50 भी हो जाएगी तो आपको पता नहीं चलेगा। ओके, तो फिर से हम थोड़ा सा भ्रस्तिका करते हैं। अनुलोम विलोम। उसके बाद आप जितना हो सके आपको शांति के साथ इस तरह से करना है। और मैं आपको अगले 2 मिनट जो लेट कर आसन होते हैं उनको सिर्फ डेमो करूंगा, थोड़ा सा दिखाऊंगा, एक्सप्लेन अच्छे से बाद में करूंगा। ओके, क्योंकि काफी लोग जानते हैं, तो मोस्टली मैं सिर्फ एक डेमो की तरह आपको दिखाऊंगा। और
ओके, जब आप कभी भी आसन करते हैं तो अपने चप्पल्स वगैरह दूर रखें और उसके बाद नॉर्मल जो मैंने बताए थे बैठने वाले, ये मैं रिवाइज कर रहा हूँ, फटाफट जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ कौन कौन से हमने किए थे। ओके, ये बैठने वाले आप इसमें ब्रिज आसन बोलते हैं इसको। ओके, तो बैठने वाले कल मैं बता चुका हूँ, अभी लेटने वाले करने वाला हूँ। ओके, ये है रिलैक्स मोड, पैर थोड़े से दूर रहेंगे, हाथ साइड में, और इसमें आंखें बंद, और कोशिश करेंगे कि आपको बॉडी का पूरा फोकस ये रखना है कि कहीं पे टेंशन नहीं होनी चाहिए, एकदम रिलैक्स। जस्ट 1 मिनट आपने रिलैक्स किया शवासन की तरह, उसके बाद शुरू करेंगे, एक पैर धीरे धीरे उठाएंगे 90 डिग्री पे, या जितना भी आपका पैर जा सकता है वहां तक करेंगे पहले, फिर धीरे धीरे स्लो मोशन में डाउन। ये मैंने थोड़ा जल्दी किया है लेकिन आपको बहुत देर तक करना है। स्लो मोशन डाउन, फिर दोनों पैर हाथ साइड में रख सकते हो, जितना देर आप रोक सकते हो। ये मैं जल्दी कर रहा हूँ सो दैट आपको कम टाइम में ज्यादा मैं बता सकूं। ओके, उसके बाद आपको दोनों हाथ साइड में, एक पैर को जिधर लेके जाएंगे ऐसे अपोजिट साइड में फेस करेंगे। और योगा का मतलब आपको याद होगा कि सांस लेना है, उस पोजीशन में लंबा सांस लेना है, छोड़ना है, यानी कि जो पूरा प्राणायाम है वो करेंगे। फिर से सांस लेंगे, होल्ड, छोड़ेंगे। ओके, इसके अलावा आप अगर आप कर सकते हैं तो सर्वांगासन, ठीक है, जिसमें आपके पैर मैक्सिमम ये है सर्वांग आसन, सर्व अंग आसन, सभी अंगों का आसन। इसमें आपको पूरी बॉडी का एक्सरसाइज, इसको जितना देर आप कर सकते हैं करें। एक ये पोजीशन है। ओके, तो ये बहुत सारे हैं जिनमें आप एक पवन मुक्तासन, एक पाद पवन मुक्तासन, यहाँ पर सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सेम दूसरे पैर के साथ, फिर दोनों पैर, इस पोजीशन में आप एक, जैसे बच्चे को देखा होगा आपने, इस तरह से भी कर सकते हैं। ये कमर के लिए। एक्सपीरियंस वाली चीज शुरू करते हैं। आज का जो योगा था वो हो चुका है। एक्सपीरियंस वाली चीजें मतलब हेल्थ रिलेटेड मेरा क्या एक्सपीरियंस है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपने घर पर 2 पेड़ मेडिसिनल प्लांट जरूर लगाएं। नंबर 1 तुलसी, नंबर 2
जिसे हम रात की रानी या हार श्रृंगार बोलते हैं, दोनों के पत्ते जो हैं, अगर देखें तो तुलसी से भी ज्यादा ताकतवर हार श्रृंगार या रात की रानी के जो पत्ते हैं वो बहुत ज्यादा क्षारीय होते हैं। और हमारी जितनी भी बीमारियां हैं शरीर की, वो सारी अम्लीय है, एसिडिक है। आपके घुटने में दर्द होता है तो वो तेजाब वहां पर बनता है, एसिडिक इफेक्ट है। आपको कुछ डाइजेशन की प्रॉब्लम है, एसिडिक इफेक्ट है। आपकी बॉडी में गर्मी है जिसे आप फीवर कहते हैं, वो भी एसिडिक इफेक्ट है। यानी जितनी भी बीमारियां हैं, आपकी बॉडी को हीलिंग होती है क्षारीय चीजों से। क्षारीय मतलब हरी सब्जियां, क्षारीय मतलब जो ऐसी चीजें हैं जिस जैसे कि आप समझ सकते हैं जितने भी फल हैं बिना रस वाले, ओके, चाहे वो अमरूद है, सेब है, ये सारे क्षारीय हैं। ओके, तो कुल मिला के आपको ये दो प्लांट लगाने हैं घर पर, और इनके पत्ते जो है उबाल कर पी सकते हैं और आपको बहुत फायदा करेंगे। नेक्स्ट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मैंने बताया था कल, उसको रिवाइज कर देता हूँ फटाफट और कुछ नए पॉइंट्स उसमें ऐड कर देता हूँ। नंबर 1 मैंने बताया था हवन का इंपॉर्टेंस। आप कुछ भी मंत्र नहीं आते हैं, आपको पता नहीं क्या करना, सिर्फ आप हवन सामग्री जलाइए कम से कम। और यूट्यूब पर देखकर आप कुछ भी कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे देखिए कि हवन कैसे करते हैं, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ कि कम से कम इतना समझ लें कि उसका जो धुआं है, उसकी जो खुशबू है, वो बहुत ही ताकतवर है। मंत्र बोलेंगे तो आपके उस अग्नि रूपी शक्ति के साथ आपके मन के भाव जुड़ जाएंगे। और वो भाव, क्योंकि आप जो बोलते हैं, पानी वही सुन लेता है, अग्नि वही सुन लेती है, पंच तत्व में वही ताकत है। ओके, आप धरती माता को रोज अगर हाथ लगाकर बोलते हैं तो धरती माता सुनती है। आपके जो भाव है वो वाइब्रेशन है, एक ऊर्जा है, एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है। वो भाव धरती माता पर अगर आप हाथ लगाकर प्रणाम करेंगे और अपने को समर्पित करेंगे कि हे माँ, जिस तरह से तूने इस दुनिया को संभाल के रखा है और मुझे भी संभाल के रखा है, तो हमेशा मुझे इसी तरह से प्यार देते रहना, मेरी रक्षा करना, ताकि मैं और लोगों को अच्छे से अच्छा रक्षा कर सकूं, उनकी मदद कर सकूं। आप कुछ भी अपने मन से जो भी दिल से बोलना चाहे बोल सकते हैं। याद रखें, पंच तत्व यही असली पंच महाभूत हैं, यही असली शक्तियां हैं जो सुन लेती हैं आपकी बातें। आप पानी जब पीते हैं तो उससे बात करें, ऐसे गटक गटक के पी ना जाएं, उसको धीरे धीरे संवाद के साथ पिए। दूसरा, मिट्टी जमीन, उसके साथ दोस्ती करें। आप नंगे पैर चलें, खेत में कहीं जंगल में ऐसी जगह पर जाएं, वहां पर हो सके तो थोड़ी देर रहें, वहां पर मतलब अपने आप को इन्वॉल्व करना सीखें। उसके अलावा वायु, आज आज की तारीख में वायु, बिल्कुल समझिए कि आपको लगेगा सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ वायु अच्छी लग रही है, लेकिन वायु के अंदर बहुत सारे पॉइजनस एलिमेंट हैं। अगर आप सिटी में रहते हैं तो समझिए कि 100% वहां पर पॉइजनस एयर है। उसका रीजन है कि वहां पर प्योरिफिकेशन कम हो रहा है और साथ में फैक्ट्रिया या फिर कुछ ऐसी चीजें ज्यादा हैं। ओके, आपको पता नहीं चलेगा, सब कुछ साफ दिखेगा, लेकिन हवा में अगर आप चेक करेंगे तो बहुत कुछ है। इसी वजह से कैंसर और खतरनाक बीमारियां हैं। ये सारी बीमारियों से बचने के लिए आप याद रखिए कि भविष्य में खतरनाक बीमारियां और बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं, क्योंकि हम रोज मिलावट वाली चीजें खा रहे हैं। हमारी लाइफस्टाइल इतनी खतरनाक हो गई है कि हम मोबाइल से चिपके रहते हैं या टीवी ज्यादा देखते हैं, एक्टिविटी करने का टाइम नहीं है। इसीलिए ये सारी चीजें जरूरी है जाननी। तो पंच तत्व में मैंने बताया, जल को सम्मान के साथ पिए, जमीन पर धरती माता को सम्मान के साथ हमेशा अपने आप को समर्पित करें। वायु, हवा को आप कैसे कर सकते हैं हवा का सम्मान? देखिए, जो हवन करते हैं, हवन शब्द में ही हवा का सम्मान लिखा है। हवन शब्द जो बना है वो है व न, उसमें भी हवा का सम्मान है। आपके घर की जो हवा है उसका शुद्धिकरण सबसे अच्छा हवन से होगा, वो कीजिए। उसके अलावा आप जब सांस लेते हैं उसको धन्यवाद दें। सुबह जब उठते हैं एक लंबी सांस लें और धन्यवाद दें। हे वायु देवता, आपकी इस शक्ति से मैं जीवित हूं, मैं सौभाग्यशाली हूं, धन्यवाद करें। तो अपने आप क्या होता है ना, जो चीज आप बोल देते हैं ना,
आपको लगेगा कि यार हवा कैसे सुनेगी मेरी बात, लेकिन ऐसा नहीं है। हवा, पानी, मिट्टी, वायु या जो आकाश तत्व है, आकाश तत्व भी क्या है? आपका मन है, जो जिसमें सब कुछ समाया है। ओके, तो कुल मिला के आप पंच तत्व की हमेशा सम्मान के साथ धन्यवाद देने की आदत डालें। अपने आप आपको थैंकफुलनेस की भावना आएगी, आपको गुस्सा कम हो जाएगा, आपको चीजें अच्छी लगने लगेगी, आप हर हर मतलब परेशानी में आनंदित महसूस करेंगे, उसे सोल्व करना सीख जाएंगे। ओके, तो ये मैंने बताया पंच महाभूत के लिए। अगली चीज है कि प्लांट मैंने बताया है, मेडिसिनल प्लांट घर पे लगाने हैं। अगली चीज है कि जो पानी है मैंने बताया घड़े में रखना है मिट्टी के, उसमें चांदी का कुछ लुटिया रख लें या चांदी इसका चांदी का ग्लास या कोई बर्तन, साथ में तांबे का। ओके, और अगर 1 लीटर पानी है तो 1 बूंद नींबू की उसमें डालें क्षारीय बनाने के लिए, क्योंकि जो पानी है वो एसिडिक होता है जनरली। या जैसे कि समझिए आरओ प्लांट का वो जीरो वाटर है, उसने मिनरल्स को भी हटा दिया है। आपको लगता है कि वो टेस्टी है या वो थोड़ा, जो पानी थोड़ा मीठा लगता है समझ जाए कि वो तेजाब है, एसिडिक है। और गांव की नल का जब पानी पीते हैं, कभी कभी आपको लगेगा कि यार ये हैंडपंप का पानी तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, खारा पानी लग रहा है, लेकिन असली मिनरल्स वही है जो आपके शरीर को चाहिए। लेकिन आपको तो टेस्ट चाहिए ना, तो टेस्ट के चक्कर में आरओ प्लांट आ गया आपके पास। जितने भी ये माया नुकसान देने वाली है, ये हमारे मन का ही रिफ्लेक्शन है। हमारे मन ने सुंदर चीजों को अट्रैक्ट किया, हमें टेस्टी चीजें चाहिए, दिखने में अच्छी चाहिए, भले ही वो ओरिजिनल ना हो, और इस वजह से ये माया के रूप में हमारे चारों तरफ आ जाती हैं चीजें। लेकिन माया में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माया को जान लीजिए। और जानने के लिए क्या करना है? आपको इस तरह से धीरे धीरे चीजों को समझना है। ओके, तो पानी के लिए मैंने बताया नींबू उसमें डालना है। नींबू मतलब क्षारीय बनाने के लिए। नींबू ही एक ऐसा फल है, कमाल की बात देखिए, जो एसिड है, लेकिन जब पानी में मिलता है, जब शरीर में जाता है तो वो एल्कलाइन बन जाता है। ये कमाल की बात है, ये प्रकृति की कितनी बड़ी देन है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और डेली जो है यहाँ पर जो आपका फोरहेड है, यहाँ पर खास करके इस बिंदु पर, यहाँ पर आपका मन, आपकी शक्ति जो है, पिनियल ग्लैंड जो आपकी हार्मोन्स को कंट्रोल करती है, पिनियल ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड, वो यहाँ पर है। इसको अगर आप ठंडा रखेंगे, इसको अगर रेस्पेक्ट देंगे, इस पर अगर फोकस करेंगे, इस पर ध्यान लगाएंगे, तो अपने आप आपके शरीर की बीमारियां दूर होंगी। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी उसको बैलेंस करेगी, वो एनर्जी उसको मजबूती देगी, और उसके बाद बाकी हार्मोन्स ठीक हो जाएंगे। ओके, मैं खुद अनुभव से बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी एज अभी 40 के ऊपर हो गई है, 40 से ऊपर, एंड आई एम स्टिल फीलिंग 25। आई कैन रन, आई कैन डू एनीथिंग लाइक दैट। सो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द थॉट प्रोसेस। आप अपने मन को कभी भी ये ना सोचिए कि मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, अब तो मुझसे योगा ही नहीं होगा, अब तो मुझसे भागदौड़ नहीं हो सकती, अब तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि आपने आसपास के लोगों को इस तरह से बोलते हुए देखा है और वही आपने सीख लिया है। तो आप उसको उल्टा करें, आप एग्जाम्पल बने लोगों के सामने कि आपकी उम्र कितनी है, लेकिन आप फिर भी उतने ही एक्टिव हैं, उतने ही एनर्जेटिक हैं। आप एग्जाम्पल बने अच्छा लोगों के लिए। ओके, तो इस तरह से उसका रास्ता क्या है कि आप अच्छा हेल्दी बन सकते हैं। खाना जो है, हम ज्यादातर क्या करते हैं, सामने प्लेट आती है और फटाफट जब तक खत्म नहीं हो जाता एक रेल बना देते हैं, फटाफट, मतलब टेस्टी खाना है तो वो रुकता ही नहीं है हमारे मुंह में, वो हम उसको चबाते ही नहीं है, फटाफट वो ऐसे मतलब रोटी भी हम आजकल ऐसी खाते हैं जो चबानी ना पड़े, सब्जी भी ऐसी खाएंगे जो चबानी ना पड़े। यही तो दुख का कारण है। आप खाना सरल खाइए, रोटी मोटे आटे की, मोटे चून की, यानी कि मोटे अनाज वाली। ओके, मिक्स होगी तो और भी अच्छा है। और सब्जी जो है, अगर आपकी हिम्मत है, अगर आप में गट्स है, तो हाफ बॉइल्ड खाइए, मतलब नो तेल, नथिंग। अगर आप में हिम्मत है तो मिट्टी के बर्तन खरीदिए। आजकल ऐसा नहीं है कि वो पुराने जमाने की जो मिट्टी के उसमें सब्जी नहीं बन सकती, आजकल हर चीज अवेलेबल है, लेकिन हमारी नजर, हमारी इच्छा शक्ति नहीं है। हम क्योंकि माया में इतने खोए हैं, चाहते तो हैं स्वास्थ्य अच्छा हो, लेकिन अगर बोला जाए कि भाई मिट्टी के बर्तन में खाना बनाओ तो नहीं बना सकते, क्योंकि हमें आदत पड़ी है। कुकर क्या है? प्रेशर कुकर हमारी लाइफ का सबसे खतरनाक बर्तन है।
जो हमारे खाने को फाड़ देता है, मतलब उसको समझिए ब्लास्ट कर देता है उसमें। हम सोचते हैं कि एक सीटी आई और खाना बन गया। हमने सोच लिया कि कितना फास्ट काम हो रहा है। चलिए, अभी टाइम हो चुका है, तो मैं समझता हूँ कि आज के लिए इतना ही। मेरे पास अनलिमिटेड बातें हैं करने के लिए। आप लोग बोर हो जाएँगे, बोलेंगे कि हम इतना बोरिंग चीज़ें नहीं सुनना चाहते हैं। तो इसलिए टाइम भी हो चुका है। तो फिर मिलते हैं शाम को। नमस्ते, राम राम सभी को। और मैं चाहूँगा कि आप सभी मेरी बातों को नोट्स बनाएँ। आपको ये वीडियो मिल जाएगा, आप इन चीज़ों के नोट्स बनाएँ, और ये बहुत अनुभव की चीज़ें हैं, कोई रट्टे वाली चीज़ें नहीं बताता हूँ मैं। ओके? चलिए, नमस्ते, थैंक यू।